हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और मैं आज आपके साथ सबसे पहले चर्चा करूंगा कि कल हमने क्या बात आपके साथ की थी। तो कल हमारा जो आउटलुक था वो दो चीज़ें हमने आपके साथ डिस्कस की थी मेजरली। बैंक निफ्टी में हमने कहा था कि मल्टीपल सपोर्ट एरिया के अंदर निफ्टी बंद हुआ है, क्लोजिंग बेशक से कमज़ोर है और हम ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि एक रेंज बाउंड ट्रेड रहेगा और रेंज बाउंड ट्रेड की ही हमें अपेक्षा थी। हालांकि जो बाजार आज रहा वो रेंज से बाहर निकलता हुआ नजर आया। और क्योंकि हमने पिछले जो वीकली एनालिसिस में भी हमने चर्चा की थी कि शायद बाजार 44,800 तक अटेम्प्ट करेगा और वहां से सेलिंग आएगी, शायद वो दिन अब कल आ गया। तो अब कल के लिए हमारा आकलन यही है कि बाजार 44,700 के आसपास और 44,800 के आसपास कहीं पर जाकर बाजार रेजिस्टेंस ले और रेजिस्टेंस फेस करते हुए कल मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि सेकंड पार्ट में यानी कि बाजार के दूसरे हिस्से में जो सेलिंग प्रेशर है वो आपको देखने के लिए मिल सकता है। और पुट साइड के जो बायर है जीरो और हीरो वाले, शायद कल पुट के जो ऑप्शंस हैं वो शायद बहुत समय हो गया जीरो हीरो हो नहीं रहा, तो जो जीरो हीरो खरीदते हैं वो भी बड़े बेचारे परेशान हो चुके हैं क्योंकि जीरो हीरो जो आज की डेट में जो ऑप्शंस होती हैं वो ज़्यादा कुछ कारगर हो नहीं रही। तो अल्टीमेटली जो जीरो हीरो ऑप्शंस हैं वो हो सकता है कि कल पुट साइड की जो जीरो हीरो ऑप्शन है अगर वो बाजार इस रेंज में जाता है क्योंकि एक मल्टीपल रेजिस्टेंस एरिया है और रेजिस्टेंस एरिया में शायद कल बाजार पार ना कर पाए, तो 44,700 से लेकर 44,800 की तरफ जैसे ही बाजार जाएगा हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि बाजार एक पॉजिटिव नोट के साथ ही फ्लैट टू पॉजिटिव खुलना चाहिए। और ये है हमारी बैंक निफ्टी पर जो है हमारी प्रतिक्रिया। और इसके अलावा निफ्टी के ऊपर देखिएगा, निफ्टी ने एक बहुत अच्छी क्लोज दी है और निफ्टी में भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि 19,800 के आसपास तक जा सकता है जहां पर कि एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस एरिया बनता है। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो क्योंकि यहीं से फॉल शुरू हुआ था और एक बड़ी कैंडल जो रेड बनी थी उसके बाद अगर हम देखें तो धीरे धीरे करके अभी ऊपर आने की चेष्टा कर रहा है। तो ये पहला रेजिस्टेंस होगा, लेकिन हो सकता है कि 19,800 के आसपास तक बाजार अटेम्प्ट करें। और यहाँ पर भी हमारा सिमिलर व्यू है कि वहाँ पर शायद उस रेजिस्टेंस को कल के दिन में पार ना कर पाए। और निफ्टी से क्योंकि निफ्टी में तो एक्सपायरी परसों है वीकली, तो बेसिकली जो दारोमदार रहेगा वो कल बैंक निफ्टी पर रहेगा। इसके बाद अगर आज हम देखें तो आईसीआईसीआई बैंक में एक दोबारा से चहलकदमी नजर आई और एक अच्छा पुल बैक हमें देखने के लिए मिला। इन्फोसिस, अदानी पोर्ट्स, अदानी एंटरप्राइज, एचडीएफसी बैंक ये सब तेजी में थे। देखिएगा अदानी पोर्ट पर ये खबरें थी कि भाई जो ये युद्ध हो रहा है इजराइल का और जो इजराइल के जो पोर्ट्स हैं अदानी पोर्ट्स, तो वो शायद एक चैलेंजिंग इन्वायरमेंट की डेट कर सकता है। तो इसलिए कल आपने देखा था कि अदानी ग्रुप में थोड़ी सी मायूसी थी, लेकिन वो आज सब ठीक होता हुआ नजर आया। और ये जो भी पुल बैक है अभी तक तो मुझे टेम्परेरी लग रहा है और अगर 19,800 के ऊपर अगर जाता है तो फिर एक अच्छी खासी तेजी हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। टीसीएस, इंडसइंड बैंक, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज और एशियन पेंट आज कमजोरी के साथ काम कर रहे थे। इसके अलावा एडवांस डिक्लाइन रेशियो को आज चांद के ऊपर थी और स्मॉल कैप, मिड कैप के शेयर्स दमदार तेजी दिखा रहे थे। जो कल बड़े वीक से नजर आ रहे थे आज वो सब अच्छी तेजी के साथ काम कर रहे थे। कोल इंडिया, अदानी पोर्ट, भारतीय एयरटेल, कोटक महिंद्रा बैंक, हिंडाल्को जैसे शेयर्स तेजी में थे। वहीं कमजोरी वाले शेयर्स आज थे ही नहीं, नाम मात्र के लिए थे। कोई भी 1% से भी ज़्यादा कोई कमजोर नहीं था, बट जो भी थे वो इंडसइंड, सिप्ला और टीसीएस जैसे शेयर्स थे। निफ्टी बैंक 44,360 1% के आसपास चला, 1.08, जबकि निफ्टी चला 0.091%। तो आज निफ्टी बैंक ने आउट परफॉर्म किया निफ्टी को। और दोपहर 12 बजे के बाद एक अच्छा खासा पुल बैक जो है दिन भर एक रेंज में रहा और फिर एक पुल बैक रहा। तो आधे दिन तक तो वो रेंज बाउंड ही था बाजार, लेकिन आधे दिन के बाद बाजार ने करवट ली और बाजार 44,400 को भी पार करके 44,500 की तरफ गया, लेकिन वहाँ पर एक रेजिस्टेंस आया और 44,400 का भी एक अच्छा रेजिस्टेंस है, वहाँ पर भी जो है सस्टेन नहीं कर पाया और लास्ट के क्षणों के अंदर 44,400 तोड़ता हुआ नजर आया। और उसके बाद आज फाइनेंशियल निफ्टी की भी एक्सपायरी थी तो वहाँ पर भी कुछ एडजस्टमेंट थी।
और NSE बैंक पर हम अपनी राय आपके साथ शेयर कर चुके हैं। आज सारे बैंक तेजी में थे। इंडसइंड बैंक जो है कमज़ोर था और कुछ समय पहले तक जो है IDFC फर्स्ट बैंक भी माइनस में था। और पंजाब नेशनल बैंक जो कल 4.5% टूटा था, आज वो रिकवरी करता हुआ नजर आया। आज कोटक महिंद्रा बैंक में एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने के लिए मिली और काफ़ी दिनों के बाद एक कोटक महिंद्रा बैंक में पुल बैक आया 2.43, और ये एक रेजिस्टेंस एरिया है जहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक ने बंद दिया है। बंधन बैंक, फेडरल बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक और SBI, ये शेयर्स भी आपको कमजोरी के साथ तेजी के साथ काम करते हुए नजर आए, जबकि कल यही सब कमजोरी के साथ काम कर रहे थे। आज देखिएगा, मैं पहले FIs के डेटा में आज एक बड़ी मजेदार चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगी। आज बहुत समय के बाद FIs ने अपने स्टॉक फ्यूचर्स में शॉर्ट कवरिंग की है, यानी कि जो शॉर्ट पोजीशन थी वहाँ पर एक बड़ी अच्छी खासी 4000 करोड़ के आसपास की शॉर्ट कवरिंग, यानी कि जो शॉर्ट सौदे हैं वो काट रही हैं। तो इससे भी देख के लगता है कि शायद थोड़ा सा आपको एक पुल बैक देखने के लिए मिले। और वहीं पर इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर भी आज जो है एक छोटी मोटी खरीदारी जो है देखने के लिए मिली। उसके साथ FIs आज भी इंडेक्स ऑप्शंस को बेचते हुए नजर आए, तो इसको देख के ऐसा लगता है कि एक रेंज में ही बाजार रहेगा। और हालांकि कल ये जो 10,000 करोड़ की सेलिंग थी, इसको भी देख के हमें यही लग रहा था, लेकिन आज जो है मजबूर कर दिया FIs को शॉर्ट कवरिंग करने के लिए। FIs ने कल बेचा था 997 और DIs ने बाई किया था 2661। उसके बावजूद भी कल बाजार माइनस था। आज FIs ने बेचा ज़्यादा, DIs ने खरीदा कम, उसके बाद भी बाजार आज पॉजिटिव था। आप इसको समझिएगा, ये सारा गेम आज की डेट में FIs DIs के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो जो प्रो अकाउंट्स हैं, यानी कि जो हमारे HNI इन्वेस्टर्स हैं और जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो रहा है। तो इनके मुकाबले में जो FIs और DIs के मुकाबले में आज सेंटीमेंट पॉजिटिव था, क्योंकि US के बाजार भी पॉजिटिव बंद हुए थे। रिटेल इन्वेस्टर्स भी आज जो है काफ़ी अच्छी जो है एग्रेसिव बेट जो है ले रहे थे दोबारा से, और स्मॉल कैप और मिड कैप में एक अच्छा खासा पुल बैक हमें देखने के लिए मिल रहा था। उसके बाद अगर हम बात करें कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो के बाद अगर हम इंडिया विक्स की बात करें, तो इंडिया विक्स में कोई ज़्यादा कमजोरी नहीं हुई। और इसके अलावा जो आज हमें देखने के लिए मिला कि इतनी अच्छी बाजार की चलने के बाद भी पुट के प्रीमियम नहीं टूट रहे थे। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर बाजार पुट कॉल रेशियो भी 1.28 पर आ गई है। पुट राइटर बड़े कॉन्फिडेंस के साथ पुट बेचते हुए नजर आए। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जब इतना कॉन्फिडेंस आता है तो बाजार अक्सर क्या करता है, बाजार अक्सर एक्सपायरी वाले दिन सभी लोगों को पुट राइट करने के लिए प्रेरित करता है कि भाई बहुत तेजी है, बहुत तेजी है। और फिर दोपहर में या बाजार के 1 या 1.5 घंटे के बाद, यानी 11 साढ़े 11 बजे के बाद जो है बाजार करवट ले लेता है, और जो सारे पुट राइटर वो ट्रैप हो जाते हैं। क्योंकि लास्ट दिन क्या होता है, ऑप्शंस तो 35 रुपए की होती हैं, जो अगर आप 100-150 पॉइंट दूर बेचोगे तो, लेकिन अगर वो अंदर घुस जाए ना तो फिर वो 30 रुपए के 300 रुपए भी देने पड़ जाते हैं। और जब तक आप स्टॉप लॉस काटने की सोचते हो तब तक तो उसका भाव जो 40 रुपए वाली ऑप्शन है वो 70-80 रुपए हो जाती है, और तब तो थोड़ी देर आप और वेट करते हो तो 110-20 रुपए हो जाती है। तो ये जो है हमने अक्सर देखा है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि अभी बाजार पुट राइटर को बुला रहा है, पुट राइट करिए। और कल के लिए मुझे लग रहा है कि इनिशियल तेजी हमें देखने के लिए मिलेगी, जिससे कि पुट राइटर और एग्रेसिवली पुट राइट करते हुए नजर आएंगे। और सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी बहुत समय के बाद आपको पुट कॉल रेशियो 1 के ऊपर जाती हुई नजर आई है, और 1.17। तो ये दोबारा से तेजी करने वालों का कॉन्फिडेंस दिखा रहा है। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ देखिए, इंडिया विक्स नहीं घट रहा है। इंडिया विक्स बेस्ट मामूली सा 1.25% की कमजोरी हुई है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि अभी वोलेटिलिटी रहेगी, और जिसको देख के हमें लग रहा है कि जो पुट राइटर्स हैं उनको भी एक अच्छा खासा प्रीमियम दिख रहा है, तो वो भी एग्रेसिवली बैट ले रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद सेकंड हाफ जो है एक सेलिंग वाला जो प्रेशर देखने के लिए मिले, और फर्स्ट पार्ट में हमें लग रहा है कि रेंज बाउंड टू पॉजिटिव ट्रेड रहेंगे। डाउ जोन्स में भी देखिएगा कॉन्फिडेंस दोबारा से लौटता हुआ नजर आया है, और ब्रेंट फूड भी हमारे लिए काफ़ी फेवरेबल हो गया है 87। और स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स में आज अच्छी तेजी थी। मुझे लग रहा है स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स कल भी शायद अच्छा करेगा। बेशक से अगर बैंक निफ्टी या निफ्टी में भी अगर सेलिंग आती है सेकेंड पार्ट में, तब भी मुझे लग रहा है कि अभी शायद स्मॉल कैप मिड कैप में आज एक अच्छा मोमेंटम काफ़ी समय के बाद बना, शायद वो कल कंटिन्यू रहेगा। अगर ऑप्शंस की बात करें तो देखिएगा सारे कॉल राइटर्स बैकफुट पे थे, और इवन इन द मनी कॉल राइटर भी जो है
बाहर हो गए, यानी कि कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशन अनवाइंड कर ली और ऊपर राइटिंग भी नहीं हुई है। तो इसको देख के भी लगता है कि शायद एक जो है ओपनिंग आपको एक बेहतर देखने के लिए मिले। और नीचे अगर हम देखें तो पुट राइटर हर जगह एग्रेसिव हो गए और 19,600 पे तो एक एग्रेसिव पुट राइटिंग आ गई है, जिसको देख के जो है जो परिणाम है वो सकारात्मक लग रहे हैं अभी। और मुझे लग रहा है कि जो सकारात्मकता है यही शायद आपको कल सुबह ओपनिंग सेशन में देखने के लिए मिले। सेकेंड हाफ में हमें लग रहा है कि थोड़ा सा एक वोलेटिलिटी लौटेगी, और जो क्योंकि वैसे भी बैंक निफ्टी में एक्सपायरी वाले ट्रेड है कल, तो हमें लग रहा है कि वहाँ पर एक अच्छी वोलेटिलिटी आपको देखने के लिए मिलेगी। और बैंक निफ्टी में भी अगर हम देखें तो निफ्टी में तो देखिएगा बहुत ज़बरदस्त अनवाइंडिंग हुई है, लेकिन बैंक निफ्टी में इतनी ज़बरदस्त अनवाइंडिंग नहीं हुई है। बैंक निफ्टी 44,500 पे कॉल राइटर एग्रेसिव थे, और इसके अलावा पुट राइटर भी बड़ी जबरदस्त तरीके से एग्रेसिवली पुट राइट करते हुए नजर आए। तो 44,200, 300 और 400 पे एक अच्छी राइटिंग थी। तो हमें लग रहा है कि बाजार शायद शुरुआती दौर में एक पॉजिटिव नोट के साथ ओपन हो, दोनों ही इंडिसेस, और सेकेंड पार्ट के अंदर शायद आपको एक अच्छी वोलेटिलिटी देखने के लिए मिले। और अभी यहाँ पर हमारा जो आकलन था जो वीकली एनालिसिस में, वो क्योंकि जो ये इज़राइल और फ़िलिस्तीन वाली जो सिचुएशन है वो अराइज़ हो चुकी थी जब हमने मार्केट आउटलुक फॉर मंडे की बात की थी, तो हमने उसमें अपडेट किया था कि हाँ सेटअप तो बड़ा पॉजिटिव था, और वो सेटअप शायद अब एक दिन डिले चल रहा है। तो अब वो शायद यहाँ पर बाजार आए और बाजार यहाँ पर एक रेजिस्टेंस को फेस करे, और वहाँ पर एक सेलिंग जो है देखने के लिए मिलेगी। वो सेलिंग सीवियर होती है, अगर सीवियर होगी तो बाजार काफ़ी हद तक नीचे आ सकता है, और अगर नॉर्मल रहेगी तो शायद उस रेजिस्टेंस को पार ना करे और वहाँ से फिर 100 से 200 पॉइंट लुढ़कता हुआ निफ्टी बैंक नजर आए। यहाँ पर आज की चर्चा में बस केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।